नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय की गहराई में उतरने वाले हैं जो सिर्फ एक दर्शन नहीं बल्कि अस्तित्व का एक पूरा नक्शा है। ये एक सफ़र है जो ब्रह्मांड की शुरुआत से लेकर इंसानी समाज के भविष्य तक जाता है। तो चलिए इस यात्रा पर निकलते हैं। ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, बल्कि उस गहरी चेतना को एक नमन है जिसे हम आज समझने की कोशिश करने वाले हैं। तो हमारी ये जो यात्रा है वो 6 पड़ावों से होकर गुजरेगी। हम शुरुआत करेंगे उस एक परम चेतना से और पहुंचेंगे एक ऐसी दुनिया तक जहां सब एक है। हर पड़ाव हमारे सामने एक नई समझ का दरवाजा खोलेगा। चलिए सबसे पहले उस बुनियाद को समझते हैं जिस पर सब कुछ टिका है। एक ऐसा दर्शन जो आध्यात्मिक, मानसिक और भौतिक इन तीनों दुनियाओं को एक ही धागे में पिरोता है। मतलब ये कोई विचारों का बिखरा हुआ कलेक्शन नहीं है। ये तो एक सोचा समझा रास्ता है, एक सीढ़ी है जो हमारी समझ को परत दर परत ऊपर उठाती है, हमारे सोचने के दायरे को फैलाती है। अब कहानी शुरू होती है खुद सृष्टि की कहानी। हम उस अद्भुत प्रक्रिया को देखेंगे जिसमें चेतना के एक अकेले बिंदु से फैलकर ये पूरा ब्रह्मांड बना जिसे हम आज जानते हैं। तो इसे समझने के लिए सोचिए, अस्तित्व के 2 मूल सिद्धांत हैं। एक है पुरुष, यानी वो शुद्ध चेतना जो सब कुछ देख रही है, जो साक्षी है, और दूसरी है प्रकृति, वो रचनात्मक ऊर्जा जो सब कुछ बना रही है। पुरुष निर्देशक है तो प्रकृति वो कलाकार जो कहानी को पर्दे पर उतार रही है। ये कहने को 2 हैं, पर असल में एक ही रचनात्मक प्रक्रिया का हिस्सा हैं। और ये पूरी प्रक्रिया कमाल की है। सब कुछ शुरू होता है शुद्ध चेतना यानी पुरुषोत्तम से। फिर धीरे धीरे उसमें मैं हूं का भाव जागता है, फिर मैं करने वाला हूं का भाव, और यही भाव घनीभूत होकर ठोस होकर पहले ब्रह्मांडीय मन बनता है और फिर हमारे जाने पहचाने 5 मूल तत्वों में बदल जाता है: आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी। तो कहानी का एक पहलू तो ये हो गया, ब्रह्मांड का बाहर की ओर फैलना। लेकिन अब आता है कहानी का दूसरा और शायद उससे भी ज्यादा दिलचस्प हिस्सा, चेतना की घर वापसी की यात्रा। ये विकास की कहानी है जहां सब कुछ वापस अपने मूल स्रोत की ओर लौट रहा है। इसे ऐसे देखिए जैसे ब्रह्मांड में 2 जबरदस्त लहरें हैं, 2 धाराएं हैं जो एक साथ बह रही हैं। एक है संचर, जो चेतना को केंद्र से बाहर की ओर ले जाती है, सूक्ष्म से स्थूल की ओर, जहां एक से अनेक बनते हैं। और दूसरी है प्रतिसंचर, जो हर चीज को वापस केंद्र की ओर खींचती है, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, जहां अनेक वापस एक हो जाना चाहते हैं। सृजन और विकास का ये एक शाश्वत नृत्य है। अब जो बात सामने आ रही है वो सच में क्रांतिकारी है। जरा ध्यान से सुनिएगा। हमारा मन पदार्थ से ही पैदा होता है, और पदार्थ क्या है? वो उसी परम चेतना का एक बदला हुआ, एक ठोस रूप है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि चेतना और पदार्थ अलग अलग नहीं हैं, वे एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। तो इस बड़ी कॉस्मिक कहानी को अब जमीन पर लाते हैं, हमारे यानी इंसानों के अनुभव के स्तर पर। यहीं पर पहली बार अहंकार, इच्छा शक्ति और सही गलत को चुनने की एक अद्भुत शक्ति जन्म लेती है। जरा सोचिए, जब जीवन शुरू हुआ था तो हर जीव बस ब्रह्मांडीय इच्छा से चलता था। लेकिन जैसे जैसे विकास हुआ, मन ज्यादा जटिल होता गया और इंसानों में आकर पहली बार एक व्यक्तिगत इच्छा शक्ति पैदा हुई। और इसी के साथ हमें मिला एक अनमोल तोहफा और एक बड़ी जिम्मेदारी, चुनाव करने की आज़ादी। हम चाहें तो एकता की ओर बढ़ सकते हैं या वापस स्थूलता की ओर लौट सकते हैं। तो अब तक हमने व्यक्ति की बात की। अब चलिए इसी नजरिए को और बड़ा करते हैं और इसे पूरे समाज पर लागू करके देखते हैं। मानव इतिहास के उतार चढ़ाव को इन्हीं ब्रह्मांडीय सिद्धांतों से समझने की कोशिश करते हैं। कहते हैं ना, इतिहास खुद को दोहराता है, और जब समाज की बात आती है तो ये बिल्कुल सच लगता है। एक चक्र है जो लगातार घूमता है। कभी समाज पर शारीरिक श्रम करने वालों का राज होता है, तो कभी योद्धाओं का, फिर बुद्धिजीवियों का दौर आता है, और आखिर में व्यापारियों और पूंजीपतियों का। लेकिन अक्सर हर युग के अंत में सत्ताधारी वर्ग शोषक बन जाता है, और यहीं से अगली क्रांति की नींव पड़ती है। तो सवाल ये उठता है कि क्या हम हमेशा इस चक्र में फंसे रहेंगे? क्या इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता है? जी हाँ, है। और यहीं पर सद्वीप की अवधारणा सामने आती है।
ये वो आध्यात्मिक क्रांतिकारी हैं जो किसी एक वर्ग के लिए नहीं बल्कि सबके कल्याण के लिए काम करते हैं। ये नैतिक रूप से मजबूत होते हैं और समाज को शोषण से मुक्त करके एक बेहतर दिशा में ले जाने के लिए लगातार काम करते हैं। तो आखिर समाधान है क्या? अब हम अपनी यात्रा के आखिरी और सबसे जरूरी पड़ाव पर आ गए हैं। एक ऐसी एकीकृत और न्याय से भरी दुनिया का व्यवहारिक खाका जो इसी गहरे आध्यात्मिक दर्शन पर आधारित है। तो एक सच्ची वैश्विक बिरादरी बनाने के लिए 4 मजबूत स्तंभों की जरूरत है। सबसे पहले एक साझा जीवन दर्शन, फिर एक साझा संविधान और कानून, और सबसे महत्वपूर्ण, दुनिया के हर इंसान के लिए रोटी, कपड़ा, मकान जैसी बुनियादी जरूरतों की गारंटी। ये राष्ट्रवाद और बंटवारे की सोच से आगे जाने का एक साफ रास्ता है। अब ये सब बातें सुनने में तो बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन इन्हें हकीकत में कैसे बदला जाए? इसके लिए जो एक सामाजिक आर्थिक ढांचा दिया गया है, उसे कहते हैं प्राउड, यानी प्रगतिशील उपयोगिता सिद्धांत। इसका लक्ष्य बहुत साफ है, दुनिया के सभी संसाधनों का ज्यादा से ज्यादा और सही तरीके से इस्तेमाल करना, ताकि हर एक जीव का भला हो सके। और इस सोच को जमीन पर उतारने के लिए प्राउड के ये 5 मूल सिद्धांत हैं। और ये सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं, ये एक नए समाज की बुनियाद है। जैसे पहला सिद्धांत कहता है कि समाज की मंजूरी के बिना कोई भी बेहिसाब धन जमा नहीं कर सकता। ये सीधा सीधा व्यक्तिगत लालच पर एक अंकुश है। ये सिद्धांत सामूहिक प्रबंधन, तर्कसंगतता और लगातार प्रगति पर जोर देते हैं। तो ये पूरी चर्चा हमें एक बहुत ही गहरे और शक्तिशाली सवाल पर लाकर छोड़ देती है। अगर ये पूरा अस्तित्व, ये ब्रह्मांड एक कॉस्मिक विचार का नतीजा है, तो हम इंसान अपने विचारों से क्या रच सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें इस दुनिया का सिर्फ एक दर्शक नहीं, बल्कि एक सक्रिय निर्माता बनाता है।